लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि कैसे दहशत का आतंक हर पल बढ़ रहा है। पठानकोट ऑपरेशन भले पूरा हो गया हो, लेकिन आतंक की सनसनी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज दिल्ली से श्रीनगर और पठानकोट से अनंतनाग तक दहशत के आतंक की वो सूचनाएं आई जिन्होंने अचानक देश को सन्न करके रख दिया। आज शाम अचानक पठानकोट से खबर आई कि वहां एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जिस वक्त उस शख्स के हिरासत में होने से सनसनी फैली थी, उसी वक्त अनंतनाग में पैरामिलिट्री कैंप पर हैंड ग्रेनेड फेंके जाने की खबर आई। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन खौफ तो पसर ही। उधर बीएसएफ ने श्रीनगर एयरबेस के करीब 5 संदिग्ध आतंकियों की खुफिया जानकारी दी, जिसके बाद एयरबेस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। शाम 7 बजे के आसपास ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद आईजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। लेकिन पठानकोट में हिरासत में लिए शख्स ने सबसे ज्यादा सनसनी फैलाई, क्योंकि इसके पास एक बैग था। गांव वालों ने इस शख्स को पठानकोट एयरबेस के पास से पकड़ा था और उसके बाद इस शख्स को एनएसजी कमांडोज ने अपनी हिरासत में ले लिया। जिस तरह इस शख्स पर बंदूक तानी गई, लगा ऐसा कि ये कोई खतरनाक आतंकी है। बाद में इसे पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बैग से कुछ कपड़े और रुपया और कुछ कार्ड्स मिले। और अब बात मास्टरमाइंड की। जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? लाख टके का सवाल यही है, क्योंकि पठानकोट हमले में जैश का हाथ होने की बात लगभग पक्की हो चुकी है। भारत पाकिस्तान से यही चाहता है कि वो पठानकोट हमले के दोषियों पर फटाफट कार्रवाई करे। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से इस बार अच्छे संकेत मिले। क्या फिर से भारत के हाथ आएगा आतंक का? क्या मसूद अजहर को भारत को सौंपेगा पाकिस्तान? क्या पठानकोट के गुनहगार पर कार्रवाई करेंगे नवाज? मौलाना मसूद अजहर, आतंक का वो सौदागर जिसने भारत के खिलाफ एक बार नहीं 100 बार साजिश रची। मौलाना मसूद अजहर, आतंक का वो मास्टरमाइंड जो कंधार कांड के बाद से पाकिस्तान में बैठकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है। मौलाना मसूद अजहर, आतंक का वो आका जिसकी अगुवाई में पठानकोट हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। पठानकोट हमले के बाद नवाज शरीफ ने मोदी को फोन किया तो उन्हें 2 टूक जवाब मिला, कार्रवाई जरूरी है। लिहाजा पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी मालूम है कि कार्रवाई तो करनी होगी। My government has launched a focused campaign against terrorist sleeper cells, their supporters, sympathizers and financiers. As the operation goes into its final phase, our valiant forces are clearing the remaining hideouts. कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की संजीदगी का थोड़ा बहुत अंदाजा इस बात से लगता है कि पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने फौरन इसकी निंदा की और सचिव स्तर की बातचीत पर ब्रेक न लगाने की अपील की। फिर पाकिस्तान के एनएसए नासिर खान जंजुआ ने एनएसए अजीत डोवाल से बातचीत की और आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत को लेकर जानकारी मांगी। दोनों देशों के एनएसए की बातचीत के बाद नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और कार्रवाई का भरोसा दिया। दोनों नेताओं की बातचीत के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया कि नवाज शरीफ ने पठानकोट के गुनहगारों के खिलाफ भरोसेमंद कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो क्या पाकिस्तान आतंक के सबसे खूंखार खिलाड़ी मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है? सवाल ये उठे कि कहीं पाकिस्तान मौलाना मसूद को भारत को सौंपने की तैयारी तो नहीं कर रहा? पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर की माने तो ऐसा मुमकिन है। सुनिए, जब आज तक ने हामिद मीर से बात की तो उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के हवाले से क्या कहा? सोर्स से बेस ये खबर आ रही है कि शायद
मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कोई मतलब कोई एक्शन की बात भी आ रही है, कहाँ तक सच्चाई है सर? उन्होंने यही बताया कि मोदी साहब ने मेरे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किया है और कोई बंदों के बारे में बताया, कोई डिटेल्स जैश ए मोहम्मद के लोग हैं और उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। मतलब कि अगर इस बार भरोसा किया जाए तो पठानकोट हमले के गुनहगारों के खिलाफ पाकिस्तान कड़ी कार्रवाई कर सकता है। मुमकिन है पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर भारत में आतंक का कारोबार करने वाले मौलाना मसूद अजहर को भी नवाज शरीफ भारत के हवाले कर दें। मेरा ख्याल है कि हम मेहनत ज़रूर करेंगे, कोशिश खुलूस के साथ करेंगे और नतीजा यकीनन अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान के दावों और दिखावों पर कहां तक भरोसा किया जा सकता है। कंधार कांड के गुनाहगार मौलाना मसूद अजहर को शरण दी थी पाकिस्तान ने। 26/11 के सबूतों को नहीं मानता है पाकिस्तान। 26/11 के कातिल हाफिज सैयद को धर्मगुरु मानता है पाकिस्तान। तो इस दफा क्या उम्मीद है कि पाकिस्तान पठानकोट के कातिलों को सजा देगा और मौलाना मसूद अजहर को वापस भारत को सौंपेगा? अश्विनी कुमार, पठानकोट, आज तक। पठानकोट हमले में सुरक्षा एजेंसीज को जैश के हाथ का शक था, लेकिन जब ऑपरेशन खत्म हुआ और सबूत मिले तो ये साफ हो गया कि हमले का असली मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर ही है। पाकिस्तान में बने आतंक की फैक्ट्री में बैठकर मौलाना मसूद ने पठानकोट हमले की पूरी साजिश तैयार की। सालों से भारत के खिलाफ आतंक का खेल खेलता आ रहा है मौलाना मसूद अजहर। 1999 में इंडियन एयरलाइंस की हाईजैकिंग यानी कंधार कांड, 2001 में संसद पर हमला, 2001 में ही जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला और अब यानी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला। जैश ए मोहम्मद का हाथ। जैश ए मोहम्मद का हाथ। पठानकोट में आतंकी हमले के कुछ ही घंटे बाद ये साफ हो गया था कि ये नापाक साजिश जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर की है। वक्त बीता तो सबूत भी मिले। सबूत ये कि पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड है मौलाना मसूद अजहर। 7 शहीदों का गुनहगार है मौलाना मसूद अजहर। लाखों आंसुओं का कसूरवार है मौलाना मसूद अजहर। देश का सबसे बड़ा दुश्मन है मौलाना मसूद अजहर। जी हाँ, आतंकवादी हमले के बाद जितने भी सबूत मिले सब चीख चीख कर जैश ए मोहम्मद का नाम ले रहे थे। जो कुछ भी मिला उसके तार पाकिस्तान में बैठे मौलाना मसूद अजहर से जुड़े। वैसे पूरे मामले की एनआईए जांच करेगी, लेकिन जैश ए मोहम्मद का हाथ होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों की माने तो आतंकियों को पठानकोट एयरबेस पर हमले के निर्देश मौलाना मसूद अजहर ने जारी किए थे। जब आतंकी पठानकोट हमले के लिए भारत में दाखिल हुए तो उनके हैंडलर्स लगातार आतंक के रंगरूटों को निर्देश दे रहे थे। जब जांच एजेंसियों ने आतंकियों की बातचीत का रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि वो हैंडलर्स मौलाना मसूद अजहर के गुर्गे थे। इनिशियल पॉइंटर्स कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद का हाथ है, बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब एविडेंस आएगा उसी समय पता लग पाएगा कि कौन सा ग्रुप है बिहाइंड। आतंकवादियों को जैश ए मोहम्मद के आका ने पठानकोट में खड़े लड़ाकू विमानों को उड़ाने का आदेश जारी किया था। खबर है कि आतंकवादियों को बाकायदा पाकिस्तान में एयरबेस के भीतर ले जाकर ट्रेनिंग दी गई थी ताकि फूल प्रूफ आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सके। हमले में जैश ए मोहम्मद के हाथ होने का सबसे बड़ा सबूत उस वक्त मिला जब कई आतंकी संगठनों के समूह यूनाइटेड जिहाद काउंसिल यानी यूजेसी ने पठानकोट हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उसे खारिज कर दिया। बताया जाता है कि यूजेसी ने हमले की जिम्मेदारी इस वजह से ली थी ताकि सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान जैश ए मोहम्मद से हटाया जा सके, लेकिन एजेंसियों को तब तक जैश के हाथ होने का पुख्ता सबूत मिल चुका था। बहरहाल भारत सबूत के तौर पर एपकॉट ब्रांड के जूते, पाकिस्तान में बनी बैटरी, चीन में बनी हथियारों की खेप और आतंकियों के लोकेशन की जीपीएस पाकिस्तान को सौंप चुका है। भारत ये बता चुका है कि पठानकोट हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई।
भारत पाकिस्तान को ये बता चुका है कि पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मौलाना मसूद अजहर है। पठानकोट से सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। पठानकोट हमले में सुरक्षा एजेंसीज को जैश के हाथ का शक था, लेकिन जब ऑपरेशन खत्म हुआ और सबूत मिले तो यह साफ हो गया कि हमले का असली मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर ही है। पाकिस्तान में बने आतंकी फैक्ट्री में बैठकर मौलाना पठानकोट हमले की पूरी साजिश तैयार कर रहा है। आतंकवादी हमले के पीछे पाक आर्मी। पाकिस्तान आर्मी ने दी आतंकियों को ट्रेनिंग। आतंकियों की ट्रेनिंग पर मिले पुख्ता सबूत। यह खुलासा भारत और पाकिस्तान के सारे रिश्तों पर सवाल खड़े करता है। यह सवाल खड़े करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा पर। यह सवाल खड़े करता है श्रीलंका से टेलीफोन पर नवाज शरीफ की ओर से मोदी को दिए गए भरोसे पर। सरकार के बेहद ऊंचे सूत्रों के हवाले से मिली इस खबर के मुताबिक केंद्र को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले को लेकर पुख्ता रिपोर्ट मिली है कि आतंकवादियों को पाकिस्तान के चकलाला और लायलपुर एयरबेस पर ट्रेनिंग दी गई। खुद पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स के अफसर इस ट्रेनिंग में शामिल थे। यही वजह है कि सरकार ने भी पाकिस्तान को साफ अल्टीमेटम सुना दिया है कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, भरोसे की बहाली तभी होगी जब एक्शन दिखेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा है कि जैसे पेशावर में आतंकी हमले पर कार्रवाई की गई, उसी तर्ज पर पठानकोट हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। 15 जनवरी तक पाकिस्तान को कार्रवाई करके दिखाना होगा और पाकिस्तान की कार्रवाई देखकर यह तय होगा कि विदेश सचिव स्तर की बातचीत को आगे बढ़ाया जाए या रोका जाए। दरअसल सरकार को मिली रिपोर्ट बताती है कि आतंकवादी बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेनिंग के जरिए पठानकोट एयरबेस पूरे तौर पर तबाह करने का मकसद लेकर आए थे। आतंकवादी एयरबेस के बुनियादी ढांचे को बड़ी बारीकी से समझ रहे थे। मसलन आतंकियों को पता था कि एयरक्राफ्ट कहां और कैसे रखे जाते हैं, मिसाइलों की तैनाती कहां रहती है, एयरबेस की कंट्रोल कमान कहां होती है, एयरबेस पर हथियारों का भंडार कहां रहता है, एयरबेस पर पेट्रोल टैंक किस तरफ रखे जाते हैं। सरकार को यह जानकारी भी मिली है कि आतंकवादियों का ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की आर्मी बेस से जुड़े चुनिंदा ठिकानों से पूरा संपर्क था। ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की बातचीत 3 हैंडलर्स से लगातार हो रही थी, जिसमें से एक की लोकेशन सियालकोट है तो दूसरे की लोकेशन शाकरगढ़ और तीसरे की बहावलपुर में पाई गई। जाहिर है कि जब पाकिस्तान की फौज ही आतंकियों के पीछे खम ठोक कर खड़ी है तो अब सवाल है कि नवाज शरीफ सरकार से बातचीत का मतलब ही क्या है। तो क्या पाक फौज से हथियारों की भाषा में ही बात करने का वक्त आ गया है और कांटे से कांटा निकालने की तर्ज पर आतंक के बदले आतंक की रणनीति के सिवा कोई रास्ता नहीं। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, सवाल सिर्फ इतना है कि आतंक का मुकाबला अब कैसे किया जाए। पाकिस्तान के मद्देनजर क्या उम्मीद रखी जाए कि वो कुछ सख्त कदम उठाएगा, क्योंकि अभी तक इतिहास कुछ और ही कहता है। इस बीच मौलाना मसूद अजहर, जी हां, आतंकवाद के खौफनाक सरगना मसूद अजहर, वही मसूद अजहर जो जैश-ए मोहम्मद का आतंकी सरगना है। पठानकोट अटैक के पीछे मसूद अजहर का ही दिमाग बताया जा रहा है। ये वही मसूद अजहर है जो 6 साल तक जम्मू की जेल में बंद रहा और आखिर कांदाहार कांड में रिहाई के बाद से ही आतंक का ये अजगर हर दिन फुफकार रहा है। पूरा हिंदुस्तान 21वीं सदी का जश्न मना रहा है। आतंकवादियों के खूंखार चेहरों में सबसे खतरनाक चेहरा, सर पर सफेद पगड़ी और दिल में भरे नफरत के अंगार, दाढ़ी में जितने बाल उससे ज्यादा इसकी शैतानी चाल। जिहादी आतंक का सबसे बड़ा मौलवी, नाम है मौलाना मसूद अजहर। जम्मू जेल से इसी आतंकवादी सरगना की रिहाई के लिए 1999 में आतंकियों ने कंधार कांड रचा था। एयर इंडिया के विमान IC-814 को काठमांडू से हाईजैक कर लखनऊ अमृतसर होते हुए तालिबानी राज वाले कंधार एयरपोर्ट पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया। तब 178 यात्रियों की जिंदगी के सवाल के सामने पूरी सरकार सन्न रह गई।
बंधक बनाए गए लोगों, परिजनों के आंसुओं के सामने सरकार को झुकना पड़ा। 1999 में मौलाना मसूद अजहर जम्मू की कोट भलवाल जेल से रिहा किया गया। खुद विदेश मंत्री जसवंत सिंह विशेष विमान से मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों को लेकर कंधार पहुंचे। कुछ लोगों ने उस वक्त भी, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ये कहा था कि भाई ये ऐसा आप एक बार करोगे तो बार बार आपके साथ करें। अगर आप मिसाल इसमें लेना चाहो तो इजराइल के लिए हो, वो टेररिस्ट से कभी नेगोशिएट करते ही नहीं। बताया जाता है कि कंधार कांड में मसूद अजहर की रिहाई के लिए उस वक्त सुरक्षा बल तैयार नहीं थे। उस वक्त इस रिहाई के फैसले को सुरक्षा के लिए खतरनाक माना गया, लेकिन बात सच भी साबित हुई। रिहाई के बाद इसने आतंक की आग में जो जहर उगलना शुरू किया, कराची में इसने भारत के हर शहर में आतंकी हमले कराने का खुला ऐलान किया। पूरा हिंदुस्तान 21वीं सदी का जश्न मना रहा है। आने वाला है जब हम इंशाअल्लाह मिलकर रहेंगे और हमारा दुश्मन जलील हो जाएगा। मसूद अजहर के जहरीले भाषणों का नतीजा साल 2001 में भारत की संसद पर हमले के तौर पर सामने आया। 2002 में मसूद अजहर ने पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद नाम से आतंकी संगठन की स्थापना की। हालांकि अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान ने इसे प्रतिबंधित कर अजहर मसूद को नजरबंद कर दिया। हालांकि बाद में लाहौर हाईकोर्ट के आदेश से वो फिर से रिहा हो गया। जैश पर प्रतिबंध लगने के बाद अजहर मसूद ने अल रहमत ट्रस्ट की बुनियाद डाली और छदम नाम से जैश-ए-मोहम्मद के लिए फंडिंग और आतंकियों की भर्ती का काम करता रहा। पाकिस्तान ने भी इसको बैन कर रखा है, भारत ने भी इसको बैन कर रखा है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कई कंट्रीज इसको बैन किया हुआ है। प्रभावशाली ये है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बावलपुर में है, जहाँ कहीं इसकी पैदाइश है, और J&K में इसके कैंप्स हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कश्मीर वैली में वायलेंस कर रहे हैं। भटके मौलानाओं की संगत में मसूद अजहर की परवरिश पाकिस्तान के बहावलपुर और कराची के मदरसों में हुई, जिनके ऊल जुलूल तकरीरें सुनकर मसूद अजहर भी आतंक का मौलाना बन गया। आतंकी संगठन हरकतुल अंसार इसके आतंकी फलसफे का शुरुआती संसार बना। सोवियत अफगान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के मदरसों में आतंकी संगठनों के लिए युवाओं को बहकाने, फुसलाने और आग उगलते मजहबी भाषणों से लुभाने में हरकतुल अंसार का प्रचार और HR हेड बन गया। सोवियत लड़ाई से हरकतुल अंसार के लड़ाके खाली हुए तो 1990 में मसूद अजहर ने कश्मीर की ओर आतंकी बंदूकों का रुख मोड़ दिया। आतंकवादियों के हमले की प्लानिंग के लिए खुद श्रीनगर आने जाने लगा, जहां 1994 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1999 में कंधार कांड के जरिए रिहाई के बाद इसने अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से भी रिश्ते बढ़ाए। आतंकवाद की दुनिया में मसूद अजहर अब सबसे खतरनाक नाम बन चुका है, तो हुक आज भी हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों के दिल में उठती है। काश इसे जेल में रखने की बजाय पहले ही फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा दिया गया। पठानकोट से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।